मध्य प्रदेश में भी सीएम पद को लेकर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर ये कवायद जारी है, जब भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सीएम की रेस में कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा से जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब खुद शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं पार्टी का नेता हूं, पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा। ना मैं कैंडिडेट था सीएम पद का, ना मैं हूं, जैसा मुझे कहा जाएगा मैं वैसा काम करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान ने बयान दे दिया है। अब सीएम रेस में जो नाम है उनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम तो है ही, लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है, इसमें प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। कौन सा नेता होगा जिसे मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाएगा, कौन होगा जिसकी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी, ये बीजेपी आलाकमान बहुत सोच समझकर फैसला करने वाला है। अब इस रेस में क्या प्रहलाद पटेल बाजी मार ले जाएंगे, या फिर शिवराज सिंह चौहान पर ही दोबारा भरोसा किया जाएगा, या फिर क्या नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी जाएगी ये बड़ी जिम्मेदारी, या फिर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है। ये सब अभी चर्चाओं में चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय भी एक नाम है। हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। सचमुच में यह अद्भुत है। बहनें कह रही है भैया अपन जीत गए। और मेरी बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला। इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे तब भी वोट था 42%। इस बार वोट 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। नेताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं, तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में ढालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया, और जो उत्साह छिंदवाड़ा में दिखा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। बात करें उत्साह बढ़ाना है, 7 सीटें आप यहाँ पे हारे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात करें इसमें बड़ा हुजूम उतरा, खासतौर पर बहनों का, लाडली बहनों का, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं मामा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, ये परिवार है अपना। तो उस परिवार के साथ मिले, परिवार का प्यार मिला, तो पूरा परिवार, प्रदेश ही पूरा परिवार है, छिंदवाड़ा भी परिवार है। आज मैं ये हृदय से कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, अब पत्थर वर्षा भी बंद हो गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। मेरी बहनों और भाइयों,
जो लोग काम सोचते थे कि नहीं हो सकते, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और एक तरफ हमको गर्व है, गौरव है, 2014 के पहले हमारे देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नहीं थी। लोग भारत को इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। और जहां देखो भारत माता की जय और मोदी मोदी की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक चुनाव जीतने के बाद सांसद प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज़्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली ज़िंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त